जय हिंद दोस्तों। स्टडी टेक में आपका स्वागत है। हाँ, स्वागत है आप सभी का इस नए डीप डाइव में। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में जाने से पहले ना मेरे पास हमारे स्टडी टेक के सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही कमाल का मोटिवेशनल कोट है। अरे वाह, बताइए। तो कोट कुछ ऐसा है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। क्या बात है। मतलब सच में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में ना बस नहीं हौसला चाहिए होता है। एकदम सही। और इसी हौसले के साथ ना आज का हमारा मिशन है स्टडी टेक की उन शानदार स्लाइड्स का डीप डाइव करना जो सच में एग्जाम्स के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र है। आज हम डीकोड करेंगे 22 अप्रैल 2026 की उस बहुत ही ताज़ा और इम्पॉर्टेंट खबर को जिसने इतिहास रच दिया है। मतलब हम भारत के 99 में रामसर स्थल की बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल। चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये घोषणा आखिर कब और कहाँ हुई। हाँ, क्योंकि यार एग्जाम्स में ना डेट्स और लोकेशंस का बहुत ज्यादा महत्व होता है। एकदम। तो पहली स्लाइड में ना एक बहुत ही मस्त पिक्चर है। इसमें पृथ्वी, पानी और कुछ पक्षी बने हुए हैं। और जो जगह है वो है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में है। सही कहा। और इसकी घोषणा हुई है 22 अप्रैल 2026 को। अब इसको याद रखने की ना एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है हमारे पास। देखो, पृथ्वी को बचाने का तरीका हमें किसने शेखा है, मतलब सिखाया है। तो शेखा से सीखना याद रख सकते हैं। हाँ, ये ट्रिक तो सच में बहुत कैची है यार। बच्चे से आसानी से याद रख लेंगे। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस घोषणा को जानबूझकर 22 अप्रैल यानी विश्व पृथ्वी दिवस के दिन किया गया है। अच्छा, मतलब हम इसे पृथ्वी के जन्मदिन पर पर्यावरण को दिया गया एक 99वां रिटर्न गिफ्ट मान सकते हैं ना। एकदम। और स्टडी टेक के महत्वपूर्ण बिंदु वाले सेक्शन में भी इसी बात पर जोर दिया गया है कि एग्जामिनर्स को ना घटनाओं को ऐसे आपस में जोड़ने की बहुत आदत होती है। हाँ, वो सीधे सीधे सवाल नहीं पूछते आजकल। बिल्कुल। 99वें स्थल और विश्व पृथ्वी दिवस का ये कनेक्शन ना एग्जाम के लिए एक पक्का सवाल बनाता है। सही बात है। लेकिन यार जगह और तारीख तो तय हो गई, पर शेखा झील को ही क्यों चुना गया? हाँ, ये एक बहुत लॉजिकल सवाल है। मतलब इसके पीछे का कोई इकोलॉजिकल विज्ञान तो होगा ना। ऐसा तो नहीं कि बस कोई भी झील उठा ली और रामसर साइट बना दिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। रामसर टैग ऐसे ही किसी झील को नहीं मिल जाता। तो फिर क्या वजह है? स्लाइड 2 में जो चित्र है उसमें तो ग्लोब पर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे दिखाते हुए कुछ तीर और पक्षी हैं। हाँ, तो यही इसका सबसे बड़ा कारण है। ये जो शेखा झील है ना, वो इसी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित है। अच्छा, मतलब अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में कहूं तो ये जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है वो विदेशी पक्षियों का एक इंटरनेशनल एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल सही एनालॉजी है ये। और हमारी शेखा झील उनके लिए एक पसंदीदा ढाबा या क्रूशल स्टॉप ओवर है। जैसे हम हाईवे पर लंबी यात्रा में ढाबे पर रुकते हैं ना। एकदम। इतनी लंबी उड़ान के बाद उन्हें आराम तो चाहिए। और पता है, स्लाइड में कुछ वीआईपी मेहमानों के नाम भी हैं, जैसे बार हेडेड गूस। अब इसको याद रखने का भी एक जोक है। अच्छा, क्या है वो? मतलब ये पक्षी इतनी दूर से उड़कर आते हैं कि शेखा झील के वाटर बार पर रुककर आराम करते हैं। तो बार हेडेड गूस को आप बार से याद रख सकते हो। ये सही था। और दूसरे जो पक्षी हैं, पेंटेड स्टॉक, वो वहां अपने सुंदर रंगों से पूरा माहौल बना देते हैं। हाँ, सच में। पर एग्जाम्स के लिए ये सब याद रखना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना, तो पर्यावरण खंड के लिए सिर्फ झील का नाम रट लेना काफी नहीं है। मतलब हमें और भी डिटेल चाहिए होती है। बिल्कुल। फ्लाईवे और इन विशेष पक्षी प्रजातियों के नाम याद रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्लाइड के इम्पोर्टेंट नोट में भी यही साफ साफ लिखा है। समझ गया। अब शेखा झील का महत्व तो एकदम क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं रैंकिंग्स की तरफ। हाँ, क्योंकि हमें ये भी देखना होगा कि इस एक झील के जुड़ने से भारत और यूपी के रिपोर्ट कार्ड पर क्या असर पड़ा है। यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। बिल्कुल। स्लाइड 3 में जो एक बड़ा सा सुनहरा 99 नंबर है ना, हाँ। और उसके साथ भारत के नक्शे पर वो ऊपर जाता हुआ तीर, वो बहुत कुछ कहता है। एकदम। मतलब अब उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए हैं। और पूरे एशिया में बात करें तो भारत ने सबसे ज्यादा रामसर स्थलों वाले देश के रूप में अपना दबदबा बिल्कुल मजबूत कर लिया है। सही में यार। लेकिन जो सबसे बड़ा जंप है ना, वो है 2014 से 2026 तक का। हाँ, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब 2014 में कुल 26 स्थल थे और अब 2026 की शुरुआत में ये सीधे 99 हो गए।
ये तो क्रिकेट के किसी शानदार रनचेज जैसा लग रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब भारत 26 के स्कोर से सीधा 99 पर पहुंच गया है और अब अपने ऐतिहासिक शतक से बस एक कदम दूर है। और यही वो महत्वपूर्ण बिंदु है जहां पर एग्जाम्स में कथन कारण वाले सवाल आते हैं। अच्छा, वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। हाँ, पर्यावरण संरक्षण में इस ऐतिहासिक वृद्धि का जो डेटा है ना, 26 से 99 वाला, वो आपसे सीधे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को इस आंकड़े को तो रटी लेना चाहिए। रटना नहीं, समझना चाहिए। हाँ, मतलब वही दिमाग में सेट कर लेना चाहिए। अब 99वां स्थल तो हमें याद हो गया, लेकिन यार पेपर बनाने वाले भी तो बहुत स्मार्ट होते हैं ना। अरे वो तो हमेशा एक कदम आगे ही रहते हैं। वही तो, वो 99वें से ठीक पहले जो साइट्स डिक्लेयर हुई थीं, उनको पूछकर बच्चों को फंसाने की कोशिश करते हैं। और इसी के लिए हमारी स्लाइड 4 है, जिसमें क्लिपबोर्ड और हरे चेकमार्क बने हुए हैं। हाँ, और इसमें एक बहुत बड़ा ट्रैप छुपा है। मतलब यहाँ एक नाम है पटना पक्षी अभयारण्य। और इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है कि बच्चे क्या सोचेंगे। बच्चे तो यही सोचेंगे कि भाई पटना, तो सीधा बिहार वाले ऑप्शन पर टिक मारो। और यही तो धोखा है। मैच द फॉलोइंग वाली सवालों में अक्सर ऐसे ही कंफ्यूजिंग नाम दिए जाते हैं। तो इसके लिए भी मेरे पास एक मस्त ट्रिक है। दोस्तों, नाम भले ही पटना है, लेकिन ट्रेन पकड़कर बिहार मत भाग जाना, ये उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। बहुत सही, पटना के नाम से धोखा नहीं खाना है। और एक और कड़क सा नाम है छारी ढंड संरक्षण रिजर्व। हाँ, इसका नाम सुन के लगता कि ये किसी रेगिस्तानी इलाके में होगा। बिल्कुल, और इसे आप गुजरात के कच्छ के परिदृश्य से जोड़ सकते हैं। एकदम सही। तो 2026 की शुरुआत के जो अन्य रिजर्व हैं, वो हो गए शेखा झील, अलीगढ़, यूपी में पटना अभयारण्य, एटा, यूपी में, और छारी ढंड, कच्छ, गुजरात में। क्या बात है। तो आज के सेशन का अगर हमें क्विक रिकैप करें ना, तो हमने सब कुछ बहुत मजेदार तरीके से कवर कर लिया। हाँ, पृथ्वी दिवस से लेकर 99 का आंकड़ा, सब कुछ। और एशिया में भारत का दबदबा, फ्लाईवे कि वो विदेशी पक्षी, और पटना नाम का वो बड़ा सा धोखा, और वो भी इतनी बेहतरीन ट्रिक्स के साथ। बिल्कुल। तो इस सब का क्या निष्कर्ष निकलता है? निष्कर्ष ये है कि हम 99 पर तो पहुंच चुके हैं, लेकिन जो असली सवाल है वो ये कि अगला स्थल, यानी भारत का 100वां रामसर स्थल कौन सा होगा। ये तो सच में एक ऐतिहासिक शतक होगा यार। है ना? तो वो 100वां स्थल कौन सा हो सकता है और वो किस राज्य से आएगा? एक पर्यावरण प्रेमी और एक छात्र के रूप में ना, आपको आने वाले दिनों में इस खबर पर पैनी नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, और हम भी इस पर नजर बनाए रखेंगे, और जैसे ही वो डिक्लेयर होगा, आपके लिए एक और धमाकेदार डीप डाइव लेकर आएंगे। हाँ, तब तक आप लोग अपनी तैयारी जोरों पर रखिए। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।